नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती के बारे में। आपको सबसे पहले बताएंगे कि जिस जमीन पर आपको अंगूर उगाना है उस जमीन का पीएच वैल्यू और उस एरिया का तापमान क्या होना चाहिए। फिर हम आपको बताएंगे पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। फिर हम बात करेंगे उगाने के तरीके के बारे में और फिर हम बात करेंगे बीमारियां और उनके समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसकी हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें कमाई कितनी है और खर्चे कितने हैं। फिर हम आप लोगों को उस व्यक्ति का फोन नंबर बताएंगे, वो कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे जो व्यक्ति इसकी खेती करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से किसान हैं। आप उनसे भी बात करके और भी नॉलेज ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन को दबा लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपके पास हमारी कीमती वीडियो जो हैं वो पहुंचती रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एक अच्छी और मजेदार वीडियो की। तो बात करते हैं जमीन के पीएच वैल्यू और तापमान के बारे में। दोस्तों, पीएच वैल्यू 6.5 से 8 के बीच में रहना चाहिए, ना इससे ऊपर ना इससे नीचे। और रही एरिया के तापमान की बात, तो तापमान 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तापमान फ्लैक्चुएट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम देखें हरियाणा, पंजाब में, राजस्थान में, इधर फ्लैक्चुएट बड़ा करता है। कभी ठंडी होती है तो एकदम बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिर जाता है और जब गर्मी आती है तो एकदम 45 से ऊपर भी कई बार पहुंच जाता है। तो ऐसे फ्लैक्चुएट नहीं होना चाहिए। तापमान होना चाहिए जैसे मध्य प्रदेश का रहता है, कर्नाटका का रहता है, जैसे गुजरात का रहता है, जैसे कुछ एरिया जो है महाराष्ट्र का काफी एरिया, नासिक का जो पूरा एरिया है, वैसा तापमान वैसा होना चाहिए कि जहां पर ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा मीडियम सा मौसम है और लगभग एक लंबे अंतराल के लिए वही टेम्परेचर रहता है। ये नहीं कि एकदम 20 एक दिन 40, मतलब ये वाला जो उत्तर भारत में होता है कि ठंडी पड़ती है तो एकदम 2 डिग्री पर भी आ जाता है और जब गर्मी रहती है तो 45 पर पहुंच जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो बात करते हैं पौधे की किस्म और कीमत के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके अंदर सैकड़ों किस्में हैं। इसके अंदर शारदा सीडलेस है, थॉमसन सीडलेस है, अनाब शाही है, दिलखुश है, गुलाबी है, सुपर सोना है, बहुत प्रकार की इसके अंदर मतलब अनाब शनाब किस्में हैं। आपके एरिया में कौन सी शूट करती है उसके हिसाब से आपको लगानी चाहिए। और दोस्तों, जो कीमत की बात है, तो जब इसका पौधा है वो कलम के जरिए लगता है तो आपको पुराने बाग की कलम कोई भी देने को तैयार रहेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पुराने बाग की कलम देने में भी आपसे पैसा लेंगे। तो कीमत को लेकर कोई बड़ा लोचा नहीं है। आसपास में जो भी बाग है वहां से आप कलम ला सकते हैं, वो कलम दे देंगे आपको। मुझे लगता है कि वो व्यवहारिक रूप से आदमी में इतना तो रहता ही है कि वो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं उगाने के तरीके के बारे में। तो अंगूर की खेती के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि जिस दिन आप अंगूर उगाएं उस दिन ये सोच कर उगाएं कि आपने ये पौधा 15 साल तक यूज करना है। इसीलिए 15 साल तक यूज करना है तो उसे बहुत अच्छे तरीके से आपको लगाना रहेगा। लगाना कैसे है? कहीं से कलम ली, उसको छोटे छोटे बैग में आप लगा लीजिए। वो कलम थोड़ी चल जाएगी तो उसके बाद आपने एक सपाट खेत लेना है। उसके बीच में 8 फीट की बीच में क्यारी छोड़नी है और 4 बाय 4 पे भी लगा सकते हैं, लेकिन स्प्रे करने में और इन चीजों में आसानी रहे इसलिए आप जो है 6 फीट का गैप एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में छोड़ दीजिए। तो 8 बाई 6 के ऊपर आपको लगाना है 6 फीट जो है पौधे से पौधे के बीच का और 8 फीट का गैप क्यारी से क्यारी के बीच का। नाली खोदनी है। नाली के अंदर कोकोनट पिट है, पत्ते हैं, गन्ने के पत्ते और उसी के साथ खाद है। ये सब आपने भरपूर मात्रा में अच्छे से, केंचुए की खाद है, दूसरी खाद है, ये अच्छे से डाल देनी है और उसके बाद जनवरी में इसके पौधे को वहां पर लगा देना है। उसके बाद 4 महीने बाद पौधा कुछ बड़ा हो जाएगा, तब आपको उसके नीचे के हिस्से से थोड़ा सा ऊपर 4-5 इंच ऊपर आपको कट लगाना है और वहां पर जो भी किस्म आप उसकी यूज करना चाहते हैं, गुलाबी करना चाहते हैं, आप अनाब शाही करना चाहते हैं, दिलखुश करना चाहते हैं, सुपर सोना करना चाहते हैं,
थॉमसन सीडलेस करना चाहते हैं, जो भी आप किस्म यूज करना चाहें उसकी ग्राफ्टिंग कर दीजिए। यानी जो कलम लगाते हैं तो उसको बीच में से काट के उसके अंदर ग्राफ्टिंग, तो ग्राफ्टिंग करने के कई माहिर लोग होते हैं जो नर्सरियों में काम करते हैं, उनसे आप सभी पौधों की ग्राफ्टिंग करवा लीजिए। अब इसके बाद वो बेल बड़ी होगी। बेल बड़ी होने में जनवरी में लगाया, अक्टूबर तक जाकर वो बेल बड़ी हो जाएगी। तो आपने अक्टूबर मतलब ग्राफ्टिंग के कुछ ही टाइम बाद या ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद आपको बैम्बो लगा देना, बांस लगा देना है। बांस लगाकर उसको बेल को सीधा खड़ा कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब 8 महीने का ये बेल हो जाएगी उस वक्त आपको जो टियर लेने हैं, लोहे के टियर, इस तरह से और इस तरह से उनकी शेप होनी चाहिए। एक लोहे की सीधी डंडी और एक यूं। इसको बिल्कुल बेल के पास में रोप देना है और उसके बाद ये जो बेल है अपने आप उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहीं पर नहीं रुकना। अब आपको उसकी कटिंग जब मतलब 1 साल की बेल हो गई, लगभग 1-1.5 साल की बेल हो गई, उसके बाद उसकी करनी है कटिंग और इसमें लगाने हैं तार, ऊपर से देनी है शेप। बड़ा मुश्किल है इसको उगाने का तरीका। शेप कैसे देनी है, बेल सीधी गई, इसके बाद इसके जो ब्रांचेस निकलेंगे उनको आपने शेप देनी है। जिस तरह से टियर है, टियर के हिसाब से उसको बांध के शेप देनी है। फिर उसके जो आगे जो निकलेंगे, मतलब आगे छोटे छोटे तने और निकलेंगे, उनके लिए आपको वायर लगाना है पूरे में। और उसके बाद ये जब वायर के ऊपर फैल जाए और पूरा उसके ऊपर लग जाए जो लोहे की टियर लगाई है, तब आपने जाके इसकी करनी है कटिंग। और कटिंग के 4 महीने बाद इस पे शुरू होगा फ्रूट। और फ्रूट जो है उसका सीजन आपका चलता है लगभग सितंबर से लेकर अप्रैल तक। आपने कटिंग कब की इसके ऊपर निर्भर करता है, आपका एरिया कौन सा है इसके ऊपर निर्भर करता है। नासिक में, महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अप्रैल के अंदर भी फ्रूट ले रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम अगर पूरे भारत की बात की जाए तो फरवरी के अंदर फ्रूट आ जाता है। तो आपने क्या करना है, फरवरी के अंदर जब मार्केट में ज्यादा फ्रूट होता है तो रेट में आनाकानी होती है, इसलिए कोई ऐसे सीजन में इसकी कटिंग करनी है जब आपको 4 महीने बाद यानी 5-6 महीने बाद जब हार्वेस्टिंग करनी पड़े, तो 5-6 महीने का जो टाइम रहेगा वो ऐसा टाइम हो जब फरवरी जनवरी ना हो, क्योंकि जनवरी फरवरी में अंगूर खूब होता है। या तो अप्रैल हो या फिर जनवरी से पहले का टाइम हो, उस वक्त में आपको अच्छा रेट मिलेगा। तो इस हिसाब से इसको लगाना है। इसके अंदर ड्रिप सिस्टम रहेगा। ड्रिप बिल्कुल पौधे की जड़ में नहीं लगानी, पौधे की जड़ से थोड़ा सा दूर, क्योंकि इसकी जड़ें काम करती हैं तो जड़ें ऊपर की ओर फैलकर साइडों में काम करती हैं। और इसके अंदर जो तार लगाने का, इंग्लैरन लगाने का, ये खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन आपने ये सब इसलिए करना है क्योंकि आपने इस बाग को 15 साल तक चलाना है। और जब इसके अंदर तार लगाओगे, इंग्लैरन लगाओगे, बैम्बो लगाओगे, अच्छे से उसकी कटिंग करोगे, अच्छे से बेल को शेप दे दोगे, तभी उसके ऊपर अच्छा फ्रूट होगा। क्योंकि जितनी ये डंडियां होती हैं इन पे फ्रूट नहीं लगता। फ्रूट इन्हीं डंडियों में से कुछ शाखाएं निकलती हैं, छोटे छोटे निकलेंगे, उनके आगे जो है लगेगा। वो बोलते हैं कि वो माल निकलने वाली डंडी लग गई तो माल उस पर लगेगा। ये इसके उगाने का सिस्टम रहता है। अब बात करते हैं बीमारी और समाधान के बारे में। दोस्तों, इसके अंदर खूब बीमारियां हैं और इसके समाधान भी हैं, ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बीमारियां इसके अंदर क्या होती है। तब तो सबसे पहले तो जब कलम छोटी है, कलम लगाई उसमें दीमक लग सकती है। उसके बाद चलो कलम चल गई, ग्राफ्टिंग करते हो तो ग्राफ्टिंग वाले हिस्से में फंगस लग सकता है, वो हिस्सा खराब हो सकता है, बेल आगे नहीं बढ़ेगी। खैर वो भी आपने जो है सोल्व कर दिया। अब ये बड़ा हो जाएगा तो इसके अंदर आएगी उखेड़े की दिक्कत, पत्ते जलने शुरू हो जाएंगे, टहनियां आगे निकलेंगे, वो झुलसनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद इसकी सबसे बड़ी दिक्कत रहती है, वो रहती है फ्रूट आने के बाद। फ्रूट आएगा तो ऐसे समझ लो कि दिन रात आपको स्प्रे करना है, कई बार तो दिन में 2-2 बार स्प्रे करनी पड़ जाती है। और उसका कारण क्या रहता है कि इसके अंदर कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं। जो माल है उस माल को, यानी जो इसके ऊपर अंगूर लगा है, उसको आपको सेफ रखना है, उसके ऊपर दाग ना लगे, धब्बा ना लगे, कुछ भी ना लगे, वो गले नहीं, उसको प्रॉपर आपको चीजें
प्रोवाइड करवाने हैं। दूसरा, जब ये सब होता है उसी दौरान अगर बारिश हो जाए तो पूरा का पूरा अंगूर खराब हो सकता है। उसके लिए भी आपको कोई ना कोई समाधान ढूंढना होगा। आप गुच्छे गुच्छे की अगर बैगिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपको आपके एरिया में अगर ज़्यादा बारिश होती है तो आप बैगिंग आपको करना रहेगा, और भी कई दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये हर दिक्कत आपके एरिया के मुताबिक है। अगर आपने वो 15-20 दिन का 25 दिन का पीरियड आपने गुजार दिया अच्छे से, जिसमें इसकी खूब फ्रूटिंग है, और उसके बाद आप समझ लीजिए लॉटरी जैसा काम है, खूब कमाई है। लेकिन अगर उस 15-20 दिन में आपने मेहनत नहीं की तो पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यही इसकी बीमारियां और समाधान है। अब बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग को लेकर। तो हार्वेस्टिंग के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि सितंबर के महीने से अप्रैल के महीने तक हार्वेस्टिंग का सीजन रहता है। जब आप कटिंग कर देते हैं उसके लगभग 5 महीने बाद आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 5-6 महीने बाद यानी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो फरवरी के अंदर तो आपको ज़्यादा भाव नहीं मिलेगा, इसीलिए आप कटिंग भी ऐसे सीजन में कीजिए कि आपको अप्रैल तक जाकर आपको हार्वेस्टिंग करने का मौका मिले। तब तक आपका अंगूर जो है वो हार्ड भी रहे थोड़ा और सेफ भी रहे। और इसी के साथ या फिर आप जनवरी से पहले पहले हार्वेस्ट कर सकें, इस हिसाब से कटिंग कीजिए, क्योंकि सितंबर से लेकर और अप्रैल तक पूरा सीजन इसी का होता है, अलग अलग एरिया में होता है। और पूरे ऑल इंडिया की बात करें तो इसका लगभग सीजन जो है वो फरवरी और मार्च रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्क फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अंगूर को किसानों के लिए शेयर मार्केट जैसा समझ लीजिए। अगर इसमें बनेंगे तो खूब बनेंगे और लगेंगे तो खूब लगेंगे। अगर मौसम ने थोड़ी सी भी अंगड़ाई ली, थोड़ा सा भी मिजाज बदला, तो समझ लीजिए अंगूर की पूरी फसल खत्म हो सकती है। और अगर मौसम सही रहे, आपके हक में रहे, टेम्परेचर सही रहे, ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, तो इसकी इतनी बम्पर खेती होती है और इसकी इतनी भारी मांग है कि आपको धनवान कर देगी, क्योंकि इसके ऊपर खर्चा भी बहुत लगता है और कमाई भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों बात करते हैं कमाई और खर्चे के बारे में। इसके कमाई के बारे में दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपको कैसा व्यापारी मिला और आपका कौन से सीजन में हार्वेस्टिंग हुआ, इसी पे डिपेंड करता है आपकी कमाई। अगर आपका फरवरी में हार्वेस्टिंग होगा तो समझ लीजिए आपकी कमाई कम रहेगी। दूसरी बात, अगर आपको एक्सपोर्टर मिल जाता है, जो एक्सपोर्ट करता है, ऐसा व्यापारी मिल जाता है, तो आपकी कमाई बम्पर है दोस्तों। 1 किलो अंगूर पिछले सीजन में 112 रुपए किलो बिका है, किसान से खरीदा गया है। 112, 111, 110, 108, मतलब ये किसान से खरीदा गया है। लेकिन उन अंगूरों में क्वालिटी भी थी और बहुत जबरदस्त अंगूर भी थे, और वो सारे के सारे यूरोपियन मार्केट में गए। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी थोड़ी डाउन है तो आपका जो अंगूर है वो 40 से 50 रुपए किलो आपकी मार्केट में बिकेगा। और क्वालिटी डाउन का मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जो बाजार से आप लंबे लंबे अंगूर अच्छे अच्छे लाते हैं ना, आप सोचते हैं बहुत अच्छे अंगूर हैं, वो वाले डाउन क्वालिटी के होते हैं। क्वालिटी इसकी उससे भी जबरदस्त होती है। यूरोपियन मार्केट में इनका बड़ा अच्छा भाव मिलता है। सीडलेस अंगूर है, अच्छा उसके अंदर मतलब दल है और टाइट है अंगूर, पूरा चमक है उसके अंदर अच्छी। वो अंगूर जो है वो यूरोपियन मार्केट में बहुत अच्छे भाव पर जाता है। एक्सपोर्टर कितना कमाएगा, उसके अंदर व्यापारी कितना कमाएगा, वो सब छोड़िए, किसान 112-11 रुपए किलो अंगूर बेच लेता है और बेचते हैं, लेकिन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, 1 एकड़ के अंदर लगभग माना जाता है कि 5000 कैरेट निकल जाता है और 1 कैरेट लगभग 4 किलो का रहता है। तो 20 टन के करीब जो है ये अंगूर मिल जाता है। आप ये समझ लीजिए कि इसकी 1 एकड़ अगर आप लगाते हैं तो आपको 6 लाख उसके ऊपर खर्चा आ जाता है पहली बार, और उसके अंदर कमाई जो है आपकी 10 लाख हो जाती है, यानी 3-4 लाख रुपए आपको बच सकता है 1 एकड़ के अंदर, अगर बहुत सुपर डुपर है। अगर नहीं है तो पहले साल में आप 2 लाख के करीब बचा लेंगे। लेकिन अगले 15 साल तक आपको उसको चलाना है तो उसके अंदर आगे इतना खर्चा नहीं आएगा। आगे उसकी कटिंग है और बस उसके अंदर पानी और जो खाद वगैरह है वो है, टियर का, बैम्बो का, वो सब खर्चा आपका बच जाता है। तो आप मान के चलिए कुल मिलाकर कि 15 साल तक अगर आप अंगूर के बाग को अच्छे से चलाते हैं और अच्छी वैरायटी उसके अंदर लगाते हैं, और अगर एक्सपोर्टर से आपकी बातचीत हो जाती है, एक्सपोर्ट करने वालों से, तो आपको इसमें बम्पर कमाई है।
और अगर आपके यहाँ पे बारिश हो जाती है, मौसम का फ्लैक्चुएशन हो जाता है, क्लाइमेट पे डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा तो ये, तो अगर वो चीज़ें रहती हैं तो आपको कमाई नहीं होगी, कम होगी। तो उत्तर भारत वाले थोड़ा कम इसमें इंटरेस्ट लें, लेकिन हाँ मध्य प्रदेश से कोई है, महाराष्ट्र से कोई है, कर्नाटका से कोई है, तो आप खूब उगाइए। आपके यहाँ का मौसम अंगूर के लिए बहुत अच्छा है, सुटेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों उस फोन नंबर के बारे में। तो ये एक फोन नंबर है, ये महाराष्ट्र के किसान हैं, आप इनसे बातचीत कर सकते हैं। ये आपको अंगूर के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं अच्छे से समझा देंगे। खुद 10-15 साल से ये अंगूर की खेती कर रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई सवाल हो वो भी पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेस करने की चाहत रखने वाले लड़कों के पास भेजिए, क्योंकि केवल नौकरी ही कोई साधन नहीं है। आप यहाँ पर अपने गाँव में आकर भी अच्छे काम कर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो नई तकनीक से ऐसे ही जो फार्मिंग होती है, और फार्मिंग की सच्ची बातें, ये नहीं कि झूठ बोल दिया कि अरबों शरबों की कमाई है, नहीं। जो सच है, जो रिस्क है, हर बारीकी को आपके सामने हम रखेंगे। और बाकी हमसे ज़्यादा अनुभव इन किसानों को है, तो किसान के पास फ़ोन करके आप पूछेंगे तो आपको शायद ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।